ओम काली, हर हर महादेव, जय माता दी। आप सबके लिए ये समझ लीजिए, इस समय का जो संदेश अभी इन कार्ड के माध्यम से जो भी मिलेगा आपको, वो तो मार्गदर्शन ही है। लेकिन जो मुझे संकेत मिले या जो भी कुछ प्रेरणा मिली मुझे, क्योंकि जब पे बैठे थे और बैठने के बाद ही बहुत सारी चीज़ें आईं, तो ऐसा लग रहा है कोई ऐसी शक्तियाँ हैं, कुछ शक्तियाँ हैं जो, अब चाहे आपके इष्ट समझिए, आप पितृ भी समझिए, जिस भी रूप में जिनको भी पूजते हैं, वो आपसे कुछ, आप ही के बारे में कुछ बताना चाह रहे हैं। मतलब आपसे ही आपके बारे में कुछ बताना चाहते हैं कि कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे आप सही चीज़ों को या तो समझ नहीं रहे हैं, या तो बहुत ज़्यादा उलझ रहे हैं। तो एक तरह से ये संदेश समझ लीजिए, आपकी वर्तमान स्थिति में ये जो अभी चल रही परिस्थितियां हैं, ये उसके ही लिए आपको यहाँ से ये अब एडवाइस समझिए, मार्गदर्शन भी है ही, और संकेत और संदेश सब इस रीडिंग के माध्यम से आपके जो इष्ट हैं, जिनको भी आप भज रहे हैं, जिनको भी आप पूजते हैं, जिनकी भी आप आराधना कर रहे हैं, ये समझ लीजिए ये संदेश वही देना चाहते हैं इस वर्तमान स्थिति को लेके, जो आपके जीवन अभी चली आ रही है, चल रही है, उसमें अगर कहीं भी फंसे हैं, या हो सकता है ये इमोशंस जो मुझे एनर्जी फील हुई, इस समय ऐसा लग रहा है कि बहुत, जैसे द मून की एनर्जी ना, जब बार बार आपने इतने कार्ड्स तो आप देखते थे, आपको समझ में आया मून की एनर्जी है, कप्स की एनर्जी, इमोशनल एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है। इमोशनल मतलब भावुक, बहुत भावुक हो रहे हैं, भावनाओं में बह रहे हैं, भावनाओं में बह के कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये भावना आ किस लिए रही, ये इतना मतलब एक तरह से आपके अंदर ये इमोशंस आ किस बात के लिए रही, किस बात के लिए आपको आंसू आपके, मतलब आपको कभी कभी समझ नहीं आ रहा आंखों में आंसू क्यों आ रहे हैं, आत्मा रो क्यों रही है, वो कहना क्या चाहती है। तो एक तरह से आपके इष्ट हैं जो आपको कुछ, आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं, आपको कुछ जताने का प्रयास कर रहे हैं, उस चीज़ को आप समझ नहीं रहे हैं। अब इन कार्ड्स के माध्यम से देखेंगे भी कि किस तरीके के भाव हैं जो आपके इष्ट आप तक पहुंचाना चाहते हैं, या कोई ऐसा मार्गदर्शन देना चाह रहे हैं जो आप समझ नहीं पा रहे हैं, कहीं फंसे हुए हैं, कुछ नहीं है जो समझ नहीं आ रहा, कुछ है ऐसा, कुछ चीज़ें जो आपके लिए नहीं है उसके पीछे भाग रहे हैं, जो आपके लिए है शायद वो समझ में नहीं आ रहा है। तो बहुत सारी उलझन है, इमोशंस बहुत ऐसा फील हो रहा है कि इमोशनली बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस हो रहे हैं, इमोशनली अपने आप को ड्रेन करते जा रहे हैं। मतलब सामने प्रत्यक्ष चीज़ें दिख रही हैं, फिर भी उस चीज़ को आप या तो प्राप्त नहीं कर पा रहे, या मार्ग नहीं मिल रहा है, या कुछ भी ऐसा, मतलब कोई ऐसी सुविधा या कुछ भी ऐसा आपको सिस्टम समझ नहीं आ रहा है कि उस चीज़ तक पहुँचे कैसे, या वो मिलेगी या नहीं मिलेगा, या कुछ भी होगा, कुछ भी ऐसी चीज़। अब ये मतलब एक तरह से इमोशनली डिसबैलेंस या स्थितियाँ दिख रही, तो आपके इष्ट समझ लीजिए आपसे बात करना चाह रहे हैं, आपको बताना चाह रहे हैं कि इस स्थिति में अब आपको करना क्या है। तो पहले देख लेते हैं ये स्थिति क्या बनी हुई है, ये जो इमोशनली जो ये चीज़ें फील हो रही हैं, ये जो एनर्जीज आ रही है, इस एनर्जी का आने का तात्पर्य क्या है, और ये एनर्जी बताना क्या चाहती है। मतलब आपके इष्ट आपको इस समय, इस वर्तमान स्थिति को लेके आपको कुछ संकेत दे रहे हैं, कुछ चीज़ें हैं जो आप तक पहुंचाने का प्रयास करें। तो थोड़ा इस रीडिंग के माध्यम से समझने का प्रयास करिएगा और उस चीज़ को अपने जीवन में उतारिएगा ज़रूर। पहले तुम परिस्थितियां देख लेते हैं कि अभी परिस्थितियां क्या बनी जिनके लिए आप बहुत विचलित हो रहे हैं, जिनके लिए आप बहुत ज़्यादा सोच विचार में हैं, इमोशनली बहुत ज़्यादा आप खुद को वीक समझ रहे हैं। तो पहले स्थितियां देख लेते हैं, क्या स्थितियां बनी हैं आपके जीवन में। इमोशंस की बात की, और फर्स्ट कार्ड ही आया 2 ऑफ कप्स का। तो यहाँ पे भावनात्मक बातें हो रही, क्योंकि यहाँ पे भावुकता बढ़ती जा रही बिल्कुल। द मून की मैंने बात कही, द मून साथ में, अगर सारे कार्ड्स एक साथ आ चुके हैं शायद, और मुझे कार्ड्स लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जस्टिस, मैजिशियन, 10 ऑफ सॉर्ड्स, हेरोफेंट, देख रहे हैं स्थितियाँ। 5 ऑफ कप्स मैं बोलने वाली थी लेकिन मैंने उस समय नहीं बोला, लेकिन ये कार्ड्स मुझे पहले ही दिख गए। एस ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे क्लियर चीज़ें हैं, इमोशनली ड्रेन हो क्यों रहे हैं, यहाँ पे रिश्तों को ही लेके बहुत सारी उलझने बची हैं। जैसे आत्मा जो है पूरी तरीके से द्रवित है किसी रिश्ते को लेके, किसी भी, यहाँ पे रिश्ते ही मुझे दिख रहे हैं, यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ें, यहाँ पे मतलब ऐसा कुछ नहीं आया कि कोई इंसान अपने
करियर को लेके बहुत परेशान हो, या बहुत क्या कहते हैं, पैसे को लेके, धन को लेके, खुद यहाँ सेहत को लेके, दो चीज़ें, यहाँ सेहत और आपके इमोशंस, मतलब एक रिश्ता। तो यहाँ पे फर्स्ट कार्ड ही आना, 2 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, देख रहे हैं, 5 ऑफ कप्स, जस्टिस, द मजिशियन, हेरोफेंट, 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। ये क्या है? ये मून क्या है? ये इसने यही, इस चीज़ को तो मैंने पहले ही, मतलब रीडिंग स्टार्ट करने में ही मैंने बोला, क्योंकि ये एनर्जी, ये कार्ड्स मुझे दिख गए और ये एनर्जी आ भी रही। इमोशनली बहुत ड्रेन हो रहे हैं, मतलब ऐसा लग रहा है कि आपकी चीज़ों को कोई छीनने का प्रयास कर रहा है, या आप खुद ही अपने भावनाओं का हनन कर रहे हैं, या भावनाओं को समझ नहीं रहे हैं, या षड्यंत्र में फंसे हैं, या तो किसी के षड्यंत्र में फंसे हैं। कहीं ना कहीं आपके लिए रास्तों में अवरोध पैदा किया जा रहा है, आपके रिश्ते में अवरोध पैदा किया जा रहा है। ये मतलब ये रीडिंग ही पूरे रिलेशनशिप पे ही है, इसलिए आप इतने ज़्यादा भावुक हो सकता है आपके रिश्ते ऐसे हों, आपके रिश्तों में कभी भी आपको कभी एक तरह से इमोशनली आपको कभी प्रेम ना मिला हो, या कोई बैकअप ना मिला हो, कोई भी सपोर्ट ना मिला हो। हर किसी ने आपको छलने का ही प्रयास किया, जितने भी लोग आपको मिले आज तक, वो सिर्फ आपके साथ छल करते आए हैं। तो ये छल जो है आपके जीवन को, मैंने कहा, आपको छल्ली छल्ली कर दिया है। स्थिति देख रहे हैं ये क्या हो गई? एक ऐसी सोल है जो बहुत प्रयास करती है, बहुत प्रयासरत है, फिर भी उसके जीवन में ये स्थिति बनी है, ये अंधकार भरा जीवन जी रहे हैं, ये ऐसे लोग आ रहे हैं। मतलब जितनी लॉयल्टी आपने दिखाई, वो आपको बदले में कुछ नहीं मिला। जितना आपने लोगों के जीवन में प्रकाश डाला होगा, जितना भी आपने लोगों को कुछ ना कुछ एक तरह से उनको नए रास्ते दिखाए, नए मार्ग दिखाए होंगे, बहुत कुछ हील किया होगा, बहुत कुछ आपने एक तरह से अपनी अचीवमेंट भी, दोनों, मतलब एक तरह दोनों, अब दोनों की बात आ रही है, ये शब्द निकल गया दोनों। मतलब यहाँ पे जिस सोल की बात आ रही है ना, कि यहाँ पे शायद दो जो सोल ऐसी हैं जो दूसरों को देने में ज़्यादा भरोसा रखती थी। मतलब आप लोगों को देने में ज़्यादा भरोसा करते थे, कि लोगों को प्रेम बांटना है, लोगों को सपोर्ट देना है, इमोशनली सपोर्ट करना है, उनको गाइड करना है, ठीक है, उनके लिए कुछ नया करके उनको एक तरह से नए राह पे लेके जाना है। तो आपका काम, मतलब या दोनों का जो शब्द यूज़ हुआ, तो बिल्कुल आपके पास ना कुछ ऐसा ज्ञान है, कुछ ऐसा ज्ञान जो आपको ईश्वर से कनेक्ट करता है, जो आपको ब्रह्मांडी ऊर्जाओं से कनेक्ट करता है। तो मैंने कहा ना, आपके इष्ट कुछ आपको बता रहे हैं, तो यहाँ पे आपकी इष्ट है, समझ लीजिए, आपका गुरु हो सकता है, आप जिस पे भी श्रद्धा हो। गुरु मतलब यहाँ पे अपने इष्ट को रखिए, चाहे पितृ रखिए, चाहे इष्ट रखिए, चाहे कुछ भी आप जो भाव रखते हैं जिनके लिए, ये एनर्जी वहां से आई कि वो आपको कुछ बताने का प्रयास कर रहे हैं, कुछ कहने का प्रयास कर रहे हैं, कोई कमिटमेंट देने का प्रयास, या तो वो आपको सांत्वना दे रहे हैं, आपको वचन दे रहे हैं कि मैं हूँ, इतना ज़्यादा इस स्थिति से निकालने के लिए मैं हूँ आपके लिए। जो ग्रहण भरी जिंदगी आप जी रहे हैं ना काफ़ी लंबे समय से, 10-15 साल की यहाँ पे एनर्जी है, 10-15-11, जी 11-14 साल। तो यहाँ पे जो एनर्जी आ रही है ना, ये एनर्जी आपको ऐसा लग रहा है कि आने वाले जो समय है, जो आपका ये 5 मंथ जो है, ये अब 5 मंथ हो सकता है, मई का महीना बिल्कुल नेक्स्ट हो सकता है, ये 5वां महीना जो आपके लिए, ये बहुत कुछ यहाँ पे मुझे अचीवमेंट करते हुए दिख रहा है, क्योंकि 5 ऑफ कप्स, 5 ऑफ, ओके, 5 की एनर्जी है, मतलब बहुत बड़ा बदलाव आपके रिश्ते को लेके, आपकी भावनाओं को लेके, जितना कुछ यहाँ षड्यंत्र रचा गया, जो कुछ यहाँ गेम खेला गया है ना, जितना कुछ भी आपके साथ यहाँ जो कुछ हुआ है, उसकी भरपाई आपके इष्ट करेंगे। ये संदेश आपको ये दिया जा रहा है, धैर्य रखो, पेशेंस रखो। जो चीज़ें आप ईश्वर से मांग रहे थे, जो चीज़ें आप बहुत दिन से इस चीज़ों को पाने का प्रयास कर रहे थे, साधना कर रहे थे, उपाय कर रहे थे, कुछ भी तरीका अपना रहे थे अपनी उपलब्धि पाने का, या यहाँ पे क्योंकि सारा खेल ही सिर्फ रिश्तों पे है, सारा कुछ अचीवमेंट सिर्फ रिश्तों के ही लिए था। मतलब आपके पास हो सकता है धन भी हो, नाम हो, ठीक है, आपका एक औहदा हो, आप एक हो सकता है गुरु हो सकते हैं, एक तरह शिक्षक हो सकते हैं, कुछ भी आप हो सकते हैं, लेकिन आपको इमोशनली कहीं भी आप बैलेंस नहीं है। आपके पास धन भी हो सकता है पर्याप्त मात्रा में, या जो भी है जीवन यापन करने के लिए चीज़ें हैं आपके पास, लेकिन आप क्या इमोशनली यहाँ ड्रेन में, आपको लगता है सब कुछ है, लेकिन जो चीज़ आपकी आत्मा को सुकून या शांति देता है वो आपके पास नहीं है। मतलब आपको ईश्वर, एक तरह से मैं कहूँ कि जो प्रेम आप पाना चाह रहे थे ना, उसके लिए आप पूरे जीवन हो सकता है आपने प्रयास किया होगा, लेकिन वो चीज़ें आपको नहीं मिली। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ चीज़ें रही हैं जो कार्मिक पैटर्न्स रहे हैं, जो इमोशनली आपको ड्रेन कर रहे हैं। इनका तो एक तरह से इनका कुछ हिसाब किताब चल ही रहा है, और अभी भी कुछ बचा है। अभी हो सकता है ये जो
मई का महीना है ना आपके लिए, ये शायद मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ यहाँ जस्टिस लेके आने वाला है, ये कुछ न्याय लेके आने वाला, यहाँ से न्याय की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। आपका मई का महीना, या हो सकता है मई महीने में कुछ खास हो आपके लिए, हो सकता है 5 तारीख आपके लिए खास हो सकता है 15 कुछ खास हो आपके लिए, ठीक है। 15, 5, 29, ये मई का महीना जो है आपके लिए 29 बिल्कुल 5 जून भी हो सकता है, ठीक है। 5 जून, 2 जून, 5 मई, 15 मई, और क्या कहते हैं 29 मई, बिल्कुल ये चीज़ें मुझे यहाँ पे क्लियर दिख रही हैं। तो आपके लिए ये जो मई का महीना है ना, बहुत बड़े बदलाव के साथ आ रहा है। आपको यहाँ पे हो सकता है आपको जिस चीज़ की तलाश थी, जिस चीज़ का प्रयास करे, जो चीज़ प्राप्त करना चाहे तो अभी तक नहीं मिल रही थी, इसीलिए आज की जो एनर्जी मुझे फील हुई या जो भी मुझे संकेत मिले हैं, जो खुद भी क्योंकि एनर्जी से, आप सबकी एनर्जी से हम कनेक्ट होते हैं, हमारी खुद की भी होती है और सबकी भी होती है, तो वो इमोशंस जो आ रहे हैं, जो चीज़ें संकेत मिले हैं स्वप्न के माध्यम से, यहाँ पे क्या है आपके साथ, आप बहुत बड़ा षड्यंत्र तो यहाँ रचा ही जा रहा है, ठीक है। आपको यहाँ पे देख रहे हैं कैसी स्थिति, ये ड्रेन होने वाली स्थिति, मतलब आपकी ऊर्जा का हनन होना, आपको कोई ना कोई प्रयास कर रहा है आपकी चीज़ों को छीनने का, और ये काफ़ी लंबे समय से चल रहा है, मतलब आपको निरस्त करने का, आपको एकदम पूरी तरीके से खाली कर देने का। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3 लोग डेफिनेटली यहाँ क्लियर है, 3 लोग तो होंगे, 3 ऐसे पर्सन होंगे जिसमें से 2 महिला 1 पुरुष मुझे यहाँ दिख रहा है। 2 महिला 1 पुरुष ऐसा होगा कि जो एक ग्रुप वाइज में मिलके आपके साथ षड्यंत्र कर रहे हैं, इसको याद रखिएगा। आपके पास अगर ऐसा कुछ हो तो यहाँ पे आपके रिलेशनशिप को ही बर्बाद करने का प्रयास किया जा रहा है। आपको जो ईश्वरीय एक तरह से मैं कहूँ वरदान मिला है, जो ईश्वर अपनी तरफ से जो खुद आपको एक उपहार देना चाहते हैं, तो उस उपहार के बीच में कि वो उपहार आपको ना मिले, उसके लिए काफ़ी एनर्जी ऐसी हैं जो आपको वहाँ तक पहुँचने नहीं दे रही हैं, आपको उस परम शांति परम सुख जिसको कहते हैं वो नहीं पाने दे रही हैं। तो यहाँ षड्यंत्र बहुत बड़ा है और बहुत लंबे समय से चल रहा है। यहाँ हो सकता है अचानक अटैक हो रहा हो, अचानक भी चीज़ें हो, यहाँ पे सडनली भी बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, लेकिन यहाँ इमोशनली ड्रेन बहुत दिख रही है। समय, ये स्थिति भी आपकी यही है, इमोशनली आप बहुत ज़्यादा वीक पड़ रहे हैं, लेकिन आपको यही कहा जा रहा है अपने ऊपर ध्यान दीजिए। अपने ऊपर ध्यान मतलब कि आपको जो चाहिए उस पर फोकस्ड रहिए, आपको जो चाहिए जहाँ से चाहिए उस पर फोकस्ड रहिए। अगर आपको प्रेम की ही आवश्यकता, आप इमोशनली ड्रेन हो रहे हैं, तो इमोशनली अपने आप को बैलेंस भी किया जा सकता है, उसका प्रयास करिए। क्योंकि यहाँ पे आप क्या हो रहा है आपके साथ कि चाह तो बहुत कुछ रहे हैं, मतलब पावर भी आपके पास है, ईश्वर की कृपा भी आपके पास है, वो इंट्यूशंस, वो संकेत, वो स्वप्न दर्शन, बहुत सारी चीज़ें हैं। ब्रह्मांड अपनी तरीके से अपने चीज़ों को दे रहा है, आपकी एक तरह से इष्ट जो है आपको पूरी तरीके से यहाँ पे चीज़ों को बता रहे हैं, दिखा रहे हैं, विजन्स आ रहे हैं, ठीक है। आपको प्रत्यक्ष भी कुछ चीज़ें दिखाई जा रही हैं, कुछ ऐसे अब चाहे संकेत किसी भी रूप में समझिए, या तो कोई ऐसी बातें, कोई ऐसे थॉट, कोई ऐसी, मुझे ऐसा श्लोक क्यों लग रहा है, ऐसा चौपाई क्यों ऐसी लग रही जो बार बार आपके समक्ष आ रही होगी, कुछ चौपाइयाँ होंगी, अब चाहे रामायण से संबंधित होगी या आप शिव पुराण से संबंधित हो सकती हैं। ये दो जगह से आपको कुछ ऐसी चौपाइयाँ शायद रील के माध्यम, किसी भी माध्यम से आपको बार बार सुनाई दे रही हूँ, तो उस चीज़ का अर्थ समझिए कि क्या है ये, ईश्वर कहना क्या है, मतलब आपके इष्ट जो है ऐसे कनेक्ट कर रहे हैं आपसे। तो यहाँ पे आप हो सकता है किसी को ज्ञान देते हुए दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे, हो सकता है जो ज्ञान आप किसी को देने जा रहे हैं, हो सकता है उससे ही आपको ही खुद लाभ हो जाए, ऐसा भी होगा। किसी ने आपसे कोई रिक्वेस्ट की कि आप मुझे मार्गदर्शन दीजिए, आप उसका मार्गदर्शन तो करें, साथ में आपका भी हो जाएगा या होता होगा। यही प्रक्रिया, जो ये तरीका भी अपनाया जा रहा है आपसे, आपको आप तक पहुंचाने का एक तरीका, ये भी आपके इष्ट अपना रहे हैं कि आप मार्गदर्शन किसी और का करते, साथ में आपका भी हो जाता है। तो मतलब आप क्या करते हैं कि आप जब प्रसाद बांटने जाते हैं ना, तो जिस भाव से आप देते हैं ज्ञान को ना, ज्ञान का प्रसाद, वो ज्ञान आपके ही लिए फलीभूत भी होता है। तो आप जब दूसरों को कुछ देने बैठते हैं तो अपने लिए भी सोचें, कि वो चीज़ें आप पे भी लागू हो रही हैं। तो थोड़ा सा इंट्यूशन, थोड़ा सा एक तरह से संकेतों को समझने का प्रयास करिए, ठीक है। जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो मिलना है, लेकिन मिलना कब है, जब आप अपने आप को बैलेंस रखेंगे, आप अपने आप को इमोशनली ड्रेन नहीं करेंगे, आप गिल्ट में नहीं जाएंगे। अगर आपको लग रहा है, अगर गलती आपसे हुई है, कुछ गलत चीज़ें हो गई हैं, कुछ भी परिस्थिति ऐसी रही, जो भी रहा होगा, आप उसके लिए खुद को एक तरह से मैं कहूँ कि हील करने का प्रयास करिए, वहाँ से निकलने का प्रयास करिए, उस स्थिति से निकलने का प्रयास करिए। इस अंधकार में मत जाइए, ये अंधकार ही है जो आपके लक्ष्य तक आपको पहुंचने नहीं दे रहा।
ये अंधकार ही है जो आपको उस रिश्ते को प्राप्त करने नहीं दे रहा, उस परम सुख को पाने नहीं दे रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए, मतलब ईश्वर तो पूरी तरीके से प्रयासरत हैं, आपके इष्ट पूरी तरीके से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन यहाँ कमी क्या पड़ रही है कि आप संकेतों को समझ नहीं पा रहे, या किसी भी ऐसे नेगेटिविटी में या किसी भी ऐसे व्यक्ति के चंगुल में फंसे हैं ना। यहाँ पे षड्यंत्र ही दिख रहा है, बाकायदा षड्यंत्र दिख रहा है। तो यहाँ पे जिनके चंगुल में आप फंसे, उनसे या तो आपको बड़ा भय है, आपने भय पाल के रखा है, ये भय ही है जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे। तो आपको कहा जा रहा है कि नया अपने जीवन कुछ नया परिवर्तन करना है तो कुछ नया करना पड़ेगा, सोच विचार को बदलिए। अगर सेहत को लेके भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आपके साथ चल रही है, अगर मतलब एक तरह से मेंटली फिजिकली भी आप यहाँ पे ड्रेन हो रहे हैं, आपकी दवाइयाँ बहुत चल रही हैं, ट्रीटमेंट चल रहा है, तो यहाँ पे कारण क्या बन रहा है, यहाँ पे कारण यही स्पेल्स बन रहे हैं, ये षड्यंत्र बन रहा है। थोड़ा ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे आपके लिए मई का महीना, और आपके लिए यहाँ पे फिर मैं कहूँगी अभी अक्टूबर माह, तो मुझे हाँ अक्टूबर माह आपके लिए यहाँ शायद कन्फर्मेशन हो जाए किसी चीज़ की, मतलब यहाँ पे जस्टिस आ रहा है। अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगा, मई के लास्ट तक या स्टार्टिंग से आपको एक प्रक्रिया शुरू हो जाएगी आपके जीवन में। तो ईश्वर क्या कर रहे हैं, आपको इस अंधकार से निकाल रहे हैं। आपके गुरु का सानिध्य, आपके इष्ट का सानिध्य, ईश्वर की कृपा है आपको कि यहाँ से आपको निकालने का प्रयास किया जा रहा हो सकता, वो आपको आत्मबल दिया जा रहा हो जो अभी तक आपके अंदर नहीं था, या आप उस चीज़ों को संकेतों को समझ नहीं रहे, हो सकता अब समझ में आ रहा हो, वैल्यू नहीं समझ हो सकता अब समझ में आ रही होगी। तो अगर आप अपनी खुद की वैल्यू कर लें, खुद से प्रेम कर लें, मैं यहाँ कहूँगी स्वार्थ जो आपको लगे कि मैं स्वार्थी हो रहा हूँ या हो रही हूँ, तो बनना पड़ेगा, ये स्वार्थी आपको बनना ही पड़ेगा, खुद से प्रेम करना ही पड़ेगा, अपने लिए स्टैंड लेना ही पड़ेगा। जो ईश्वर आपको देने का प्रयास करें उस पर आपका ध्यान नहीं है, और जो चीज़ें भौतिकवाद में फंसे हैं उसमें आप उस चीज़ को देख के जो आपके साथ घटना घट गई उससे आप ज़्यादा प्रभावित हैं। तो जो आपके जीवन में आने वाला है ना, वो चीज़ें आप उस पर फोकस नहीं है, आप परेशान हैं, मतलब उसके लिए प्रयासरत नहीं हो पा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, सोच रहे हैं कि मैनिफेस्ट तो कर रहे हैं, चीज़ें मिलनी चाहिए, सब कुछ चाहिए, मतलब आपकी आत्मा आपकी सोल कह रही है कि चीज़ें हैं तुम्हारे लिए, लेकिन आप कर क्या रहे हैं, भ्रमित। भ्रमित कैसे, क्योंकि षड्यंत्र चल रहा है, षड्यंत्र में फंसे हुए हैं, वहाँ से निकलने का प्रयास करिए। यहाँ पे आपको मैं कहूँगी, यहाँ पे आपको ज़रूरत है एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन की, एक कमिटमेंट की, ठीक है, अपने से खुद से ही, अपनी अंतर आत्मा से आप एक तरह से मैं कहूँ कि आप जिसको कहते हैं ना कि अब वादा करें, जो भी सरल शब्द है, ठीक है, आप अपने से खुद से अपने लिए कमिटमेंट दें कि हाँ मैं अपने लिए स्टैंड लूँगी, मैं अपने लिए काम करूँगी, मुझे ये करना है या करूँगा, मुझे ये चीज़ चाहिए तो मैं प्रयास करूँगा, कोई दूसरा नहीं आपके लिए करने आएगा, मतलब आपको अपने ही लिए खड़ा होना है, अपने ही लिए स्टैंड लेना है। तो यहाँ पे सफलता की चाबी आप ही के हाथ में है, ठीक है, लेकिन आप क्या करें उस चाबी पे भी, मतलब उस चीज़ को किसी और के लिए, जैसे कहते हैं ना कि एक बंद दरवाजा है, उस दरवाजे के पीछे आपके लिए भी कुछ रखा है और औरों के लिए भी कुछ रखा है, लेकिन आपके माइंड में क्या है कि मेरा तो काम है किसी और के लिए, जैसे कि मेरे पास जिम्मेदारी है कि मुझे इनके लिए कुछ करना है, चाहे समाज के लिए हो, आपके परिवार के इमोशनल चीज़ों की बात आ रही है ना यहाँ पे, रिश्तों की, तो आपके पास वो भार है कि मुझे इनके लिए करना, लेकिन ये नहीं पता कि उस दरवाजे के पीछे आपके लिए भी बहुत कुछ है। आपका फोकस लोगों के पीछे जा रहा है, जिम्मेदारियों पे जा रहा है, खुद के ऊपर नहीं जा रहा। तो यहाँ पे आपके लिए कहा जा रहा है जो बंद दरवाजा है ना, जब वो खुलेगा तो आपके लिए भी बहुत कुछ है वहाँ पे, लेकिन आपको उस चीज़ को पहचानना पड़ेगा। उस पहचान के लिए आपको यहाँ संकेत तो भरपूर दिया जा रहा है, आपके इष्ट आपसे पूरी तरीके से, आप जिसके भी भक्त हैं, चाहे जिनके, चाहे शिव शक्ति के भक्त, बजरंग बली के भक्त हैं, ठीक है, कृष्ण के भक्त हैं, जिनके भी भक्त, राधा कृष्ण जिनके भी भक्ति आप करते हैं, आपको पूरी तरीके संकेत दिया जा रहा है। संकेतों को समझिए, आगे बढ़िए, इस अंधकार से बाहर निकलिए। अगर आप इसी लूप में फंसे रहे तो जो चीज़, अब जो अचीवमेंट आपके जीवन में आनी है ना, वो बहुत डिले हो जाएगी। तो इमोशनली यहाँ ड्रेन बहुत हैं आप सब इस समय, शायद रोना धोना बहुत चल रहा होगा, क्योंकि द मून की एनर्जी मुझे पहले ही फील हो गई। और बस यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं कि अब यही कहें कि ईश्वरीय कृपा है, क्योंकि जो कार्ड्स यहाँ पे आए हैं ना, इतने पावरफुल कार्ड्स, ये आपके लिए वरदान ही हैं। इस वरदान को लेने के लिए आपको तैयार किया जा रहा हो, तैयार हो जाइए, जस्टिस अपने साथ करिए, आपके साथ जस्टिस होगा, लेकिन कब होगा, जब खुद को कमिटमेंट देंगे कि हाँ मैं खुश होना चाहती हूँ, हाँ मैं प्रसन्न होना चाहती हूँ, मुझे धन दौलत मान सम्मान हर चीज़ चाहिए, सशक्त होना चाहती हूँ, हर तरह से सौभाग्य चाहिए, समृद्धि चाहिए, तभी जस्टिस होगा। आप अपने आप को कैपेबल समझें कि हाँ मेरी पात्रता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम अपने ऊपर भी डाउट करते दिख रहे हैं ना, तो अपने ऊपर डाउट नहीं करना है, ये सबसे बड़ा कारण है आपको, इसीलिए इमोशनली ड्रेन हो रहे हैं। तो आप यहाँ पे क्या, कभी कभी विक्टिम वाली एनर्जी आ जाती है
कि अपने आप को बेचारा समझने लग जाते हैं कि मेरा जीवन तो ऐसे ही होगा, ऐसे ही चलेगा, मेरे जीवन कुछ भी आने वाला आने वाली नहीं, कुछ भी ऐसा अच्छा बदलाव नहीं हो। तो ये क्या करें, आप मैनिफेस्ट करें गलत चीज़ों को। तो इस मैनिफेस्टिंग की वजह से आपके साथ ये इमोशनली ड्रेन इसीलिए हो रहे हैं, बार बार आपको धोखे क्यों मिल रहे हैं, क्योंकि आपके इस चीज़ों को दिखाना चाहते हैं कि जहाँ तुम जुड़े हो, जिस चीज़ से जुड़े हो वो गलत है, वो मार्ग गलत है, प्रक्रियाएं गलत हैं, विचारधारा गलत है। मतलब चीज़ों को समझने की जो क्षमता है वो आपकी यहाँ कमज़ोर पड़ रही है, या तो आपको समझाने का प्रयास बहुत किया लेकिन आप जिद्दी बन रहे हैं, जिद्दी भी हो सकता है बन रहे हो ना, तो इसकी वजह से चीज़ें आपकी रुक रही। तो यहाँ पे स्थिति आपकी यही चल रही। तो यहाँ पे आपको आगे करना क्या चाहिए, इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए आपको करना क्या चाहिए ना। अगर इमोशनली आप बहुत ड्रेन हो रहे हैं, बहुत आपको अकेलापन फील हो रहा है कि कोई आपका साथ नहीं दे रहा है, आपके इष्ट आपकी सुन नहीं रहे हैं, तो यहाँ पे आपके इष्ट तो हमेशा आपके साथ ही रहे, वही तो मार्गदर्शन देते आए यहाँ तक पहुँचे। लेकिन चीज़ों को समझने का फिर सारे कार्ड्स देख रहे हैं कि अब क्या करने का, मतलब क्या आपको सजेशन। फिर द मजिशियन आ गया, फिर पेज ऑफ पेंटिकल, लेकिन इस बार 9 ऑफ सॉर्ट्स देख रहे हैं। पहले 10 ऑफ सॉर्ट्स था, अब 9 ऑफ सॉर्ट्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल। तो ये समझ लीजिए आपके लिए आपको करना क्या है। आपको यहाँ पे खुद की पहचान करना ज़रूरी है, खुद की पावर समझना ज़रूरी है। आप हैं कौन, पहले ये समझिए आप हैं कौन, क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जी आ रही है ना, यहाँ पे गुरु बार बार आ रहे हैं। 2 ऑफ सॉर्ट्स, बिल्कुल ये एनर्जी तो आपकी है जो आपको भ्रमित करने में लगी, बिल्कुल 5 ऑफ सॉर्ट्स देख रहे हैं एनर्जी। इस दिशा से बिल्कुल बदलाव की ओर चलना है आपको। यहाँ पे कंफर्मेशन है आपके लिए कि करना क्या है। तो यहाँ पे क्या करना है, ये अंधकार की दुनिया, ये अंधेरी गुफाओं में जो आप बैठे पड़े हैं ना, रात रात रो रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, टेंशन में जा रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, ट्रीटमेंट करा रहे हैं, ठीक है, कुछ खोज रही है आत्मा, कुछ सोच रही है आत्मा, विचार कर रही है, फिर भी आपको मार्ग नहीं दिख रहा है। लेकिन ईश्वर कह रहे हैं तुम पहले खुद को तो जानो कौन हो, कि आप समझो तो, ईश्वर का इशारा तो समझो। आपको क्यों इस तरीके से चीज़ें मिली हैं, क्यों इस तरीके का संघर्ष मिला है, आपने समझा क्या अपने आप को, और समझ क्यों नहीं रहे हैं कि हैं कौन। तो ये आत्मा आपकी तड़प रही है, ये आत्मा मतलब लंबे समय कहूँगी, ये चीज़ें तो काफ़ी जन्मों की मैं कहूँ तो, जन्म की बात तो छोड़ दीजिए, पहले तो अभी यहाँ इस वर्तमान स्थिति में देखिए कि अभी आपका क्या हाल है, पूर्व की बात ही छोड़ दीजिए, अभी समझ में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे आपको कहा ये इस जगह से निकलिए, इस स्थान से निकलिए, इस मतलब इस माहौल से बाहर निकलिए जो षड्यंत्र आपके साथ हो रहा है, जो षड्यंत्रकारी रहे, जो कुछ दुर्घटना घटी या जो कुछ भी आपके साथ बहुत विवाद जो भी कुछ चल रहा है, उस सब चीज़ों पे आप थोड़ा सा उन सब चीज़ों को पीछे छोड़ के आगे बढ़िए। ये 5 नंबर बार बार आ रहा है, मतलब बड़ा बदलाव। तो ये मई का महीना देख लीजिएगा, आप कन्फर्मेशन मई का महीना देखिएगा, आपको झलकियाँ ये से दिखना शुरू हो चुकी हैं। मैंने नवरात्र की कई बार बात की कि नवरात्र में बहुत बड़े बदलाव शुरू हो जाएंगे, ठीक है, नवरात्र से चीज़ें स्टार्ट होगी, क्योंकि आपकी तप, साधना, भक्ति, आपके कर्म सब ईश्वर देख रहे हैं, आपके इष्ट देख रहे हैं, तो उसका कुछ तो परिणाम आपको मिलेगा ना। तो यहाँ पे फल मिल रहा है। तो यहाँ पे आपको यही कहा जा रहा है, अंधकार से निकलना तो पहला कदम तो आपको बढ़ाना पड़ेगा, इन चीज़ों को पीछे छोड़ना पड़ेगा। जो भी आपके साथ पीछे या पूर्व में जो हुई हैं उनको भूलिए, उन बातों को भूलिए, उन थॉट्स को भूलिए। जो कुछ आपने, अगर आपको कहीं ना कहीं लग रहा है कि आपके साथ किसी ने गलत किया या आपने कहीं गलती की, उस चीज़ों को हटाइए, क्योंकि यहाँ से निकलेंगे गिल्ट से नहीं निकलेंगे बाहर, या किसी भी ऐसे सदमे से बाहर नहीं निकलेंगे तो इसी तरीके से भ्रमित हो जाएंगे, ये भ्रमित रहेंगे, फिर रास्ते क्लियर नहीं होंगे आपके लिए, फिर आप वही इमोशनली ड्रेन होंगे, वही रोना धोना चलेगा आपका, रात रात भर रोना, दिन भर रोना, अपने आप को कोसना और अपने आप को विक्टिम फील करना है ना। तो ये एनर्जी से बाहर निकलिए। यहाँ पे आपको हो सकता है जल का सेवन आप कम कर रहे हो, बॉडी फिल्टर नहीं हो रही, हीलिंग नहीं करी, यहाँ हीलिंग की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है। मतलब अगर आपको लग रहा है कि आप मेंटली बहुत प्रेशराइज हैं तो आपको किसी न किसी ऐसे स्थान पर जाना चाहिए, किसी ऐसे व्यक्ति से या कोई गुरु से आपको मतलब सपोर्ट लेना चाहिए कुछ। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको किसी और का सपोर्ट, आप किसी और की सपोर्ट की आवश्यकता है यहाँ पे। तो देखिए आपके लिए कौन ऐसा व्यक्ति है, कौन सी ऐसी ऊर्जा जो आपको हील कर सकती है, वहाँ से कनेक्ट करने का प्रयास करें। यहाँ पे आप भ्रमित हो रहे हैं, अभी भी समझ लीजिए आपकी आंखों पे जो पट्टी बंधी है, बंधी क्या है, बांधी भी गई है ना, तो कुछ कर्मों का भी लेन देन था और कुछ षड्यंत्र तो चल ही रहा है। तो षड्यंत्रकारी क्या कर रहे थे, आपको अपने हिसाब से नचा रहे थे, वो जो दिखा रहे थे आपको वही देख रहे, जो आपके साथ कर रहे थे आप उसी को फील करते, उसी में अपने आप को खत्म करने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन आपको कहा जा रहा है ये मार्गदर्शन जो भी आपको इस रीडिंग के माध्यम से आपके इष्ट देने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये कह रहे हैं तुम कौन हो, मजिशियन, एक जादूगर। जादूगर मतलब है वो पावर कि जो मैनिफेस्ट करो मिलेगा, जो चाहोगे मिलेगा, लेकिन समझो तो कि मैं जादूगर हूँ, समझो तो मैं भक्त हूँ, समझो तो मैं खास हूँ, ये तो समझना पड़ेगा ना।
जो आपके पास विद्याएं हैं, जो आप अगर लोगों के लिए कुछ करें तो अपने लिए भी करने का प्रयास करिए। मतलब आप दूसरों का इलाज तो करने में लगे हैं, दूसरों का उपचार करने में लगे, लेकिन अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रहे कि आपके साथ क्या हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए। तो आपको अपने लिए करने का क्या प्रयास करना है, अपने आप को हील करिए, ध्यान करिए, मेडिटेशन करिए, योगा करना बहुत आवश्यक है। अपने सुरक्षा को थोड़ा ध्यान दीजिए, हर किसी से अपनी चीज़ों को शेयर मत कर दीजिए, मतलब अपनी ऊर्जा को शेयर मत करिए। किसी के घर का मैं कहूँ कि अगर आप वो भोजन कर रहे हैं या कोई आपको बहुत ऑफर करने का प्रयास करो, वो थोड़ा वहाँ बचिए ज़रूर, वहाँ बचने का प्रयास करिए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मजिशियन का फॉर्म है, तो आप भी मजिशियन हो, सामने वाला भी मजिशियन हो सकता है। आपका जो शत्रु है आपके जो साथ है ना, वो भी मजिशियन ही हो सकता है, तभी तो ये चीज़ें आपके साथ हुई है ना। मतलब बराबर की टक्कर है। तो यहाँ पे आपको क्या कहा जा रहा है कि आपको सजेशन दिया जा रहा है कि इस स्थिति से मतलब आपको परिवर्तन चाहिए तो परिस्थिति बदलने का प्रयास करिए, जगह परिवर्तित करिए। नहीं हो कर सकते तो कुछ दिन के लिए कहीं बाहर जाने का प्रयास करिए, मतलब उस स्थिति से बाहर निकलिए। अगर आप ट्राई करेंगे कि हाँ मुझे इस गर्त से बाहर निकलना, तो आपके लिए कोई नैया का खेवैया तो मिल जाएगा। मतलब आपके इष्ट जो है किसी न किसी हेल्प के रूप में हेल्प प्रदान करेंगे, आपको मिल भी रहा है कोई ना कोई मार्गदर्शन, कोई ना कोई फ्रेंड हो सकता है, सोलमेट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है आपके जीवन में आके आपको नई दिशा की ओर लेके जाए, आपको प्रेरित करे कुछ करने के लिए। तो चीज़ों को समझिए कि आपके लिए है कौन, आपके लिए उपयोगी कौन है, इसको समझिए और उनका सानिध्य लीजिए और आगे बढ़िए। यहाँ पे इस शॉर्ट्स कह रहा है ना कि आपको 6 ऑफ शॉर्ट्स मतलब बदलाव की आवश्यकता है, कुछ बदलने की आवश्यकता है, कुछ चीज़ों को छोड़ के जाने की आवश्यकता है, या चाहे इमोशंस रहे, चाहे परिस्थिति रही, चाहे विचार रहे, कुछ चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा, तभी ये चीज़ें आप इस अंधकार से बाहर निकलेंगे। ठीक है, यहाँ पे और आपके लिए कि इमोशनली थोड़ा सा आप अपने आप पे ध्यान दीजिए, कहाँ पे बहुत इमोशनली आप फंस रहे हैं। मतलब आप तो हैं, इमोशन के राजा तो हैं ही, सबके लिए बड़े भाव आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपका भाव गलत किसी व्यक्ति को दे रहे हैं, आप अपना प्रेम किसी गलत व्यक्ति को दे रहे हैं, शायद अपने प्रेम की ऊर्जा या अपनी उपस्थिति किसी भी रूप में आप ऊर्जा किसी गलत व्यक्ति को दे रहे हैं। यहाँ पे आपके साथ क्या हो, वहीं पे आपके साथ आप वहीं आपको फंसाया गया है, वहीं उसी एक ऐसी जगह है जहाँ पे देख रहे हैं ये जो राजा है ना, आपको देख रहे होंगे नीचे, इसको ये जो जाल दिख रहा है ना आपको, ये क्या है, आपको भी हो सकता है किसी न किसी इमोशनली जाल में फंसाया गया है, इमोशंस में लाके ब्लैकमेल किया गया। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है आप अपनी पावर को समझो, आपको कोई ऐसे हथिया नहीं सकता, क्योंकि आप मजिशियन हैं, आपको कोई ऐसे ही नहीं प्राप्त कर सकता। आप इतने मतलब मैं कहूँ इतने सुलभता से किसी को प्राप्त नहीं हो सकते, क्योंकि आप खास हैं। ठीक है, तो आपको समझना पड़ेगा कि मेरी वैल्यू क्या है। तो यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल से क्या कह रही है कि आप समझो आप में क्या क्वालिटी है, आप क्या हैं, आपके अंदर वो पावर है जो लोगों की स्थिति को, कितनी भी पैनिक स्थिति होगी लेकिन आप स्टेबल करते हैं, लोगों को हील भी करते हैं, ये हैं आप। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको सजेशन ये मिला है कि जब लोगों को इतना कुछ दे तो अपने लिए क्यों नहीं कर रहे। तो आप क्वीन ऑफ पेंटिकल में कहूँ अपने सेहत पे ध्यान दीजिए, खुद पे प्रेम लुटाना शुरू करो, मतलब खुद से प्रेम यहाँ बहुत ज़रूरी है। अब आप इस एनर्जी को देखें कि मतलब यहाँ पे किसी की चीज़ को लेके अगर आप अभी तक सिर्फ भ्रमित हो रहे थे, ये भी कर लो, वो भी कर लो, उनके लिए कर लो, इनके लिए कर लो, ये भी करना वो भी करना, ये सब चीज़ें चल रही थी ना। लेकिन यहाँ आपको कहा जा रहा है अब स्टेबल हो जाओ, फोकस्ड हो जाओ। यहाँ पे आपको खुद से प्रेम करने की आवश्यकता, सेल्फ लव की आवश्यकता है। ध्यान दो अपनी सेहत पे, अपने लिए कुछ करने का प्रयास करो। अगर अपने लिए काफ़ी दिन से कुछ अच्छा नहीं किया आपने तो करिए, कुछ करने का मन करा, कुछ आपको कोई वस्तु चाहिए या कोई माहौल चाहिए या कोई वस्त्र चाहिए या कुछ भी आपको पसंद हो, करने का प्रयास करो, मतलब अपने लिए कुछ करने का प्रयास करो। खुद को हील करोगे तभी ये मैजिशियन फॉर्म में पूरी तरीके से आप मतलब एक तरह से अपने आप को उभार पाएंगे। पावर है लोगों के लिए लेकिन अपने लिए नहीं हो रही, यहाँ सेल्फ लव की कमी हो रही है। ठीक है, खुद से प्रेम नहीं कर पा रहे, इसलिए आपके साथ दिक्कत है, क्योंकि डिसीजन आप ले नहीं रहे हैं, आप चयन नहीं कर रहे हैं ना। आपको एडवाइस यही दी जा रही है चयन कर लो क्या चाहिए। तो मजिशियन है, मजिशियन क्या करेगा, जो सोचेगा वो पाएगा। तो आप अपने आप को समझ लीजिए आप किस दिशा में जा रहे हैं। अगर आपको कहीं कोई स्थान चाहिए था या कोई घर चाहिए था या कोई व्यक्ति चाहिए, कोई इमोशनल चीज़ें आ या रिलेशनशिप ही आए, तो अगर कोई व्यक्ति चाहिए तो उसका भी चयन करिए। आप करेंगे तो आपको मिलेगा, कर लेंगे चयन तो तब मिलेगा। अगर भ्रमित रहेंगे तो वैसे भ्रम रहेंगे फिर कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। तो आपको यही कहा जा रहा है अगर आपकी इच्छा है कहीं जाने की, कहीं घूमने जाने की, कहीं वेकेशन पे जाने की, कोई ट्रैवल करने की, तो आप उस चीज़ को डिसाइड करें। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपको शायद किसी हिल स्टेशन पे जाने का मौका मिल सकता है। सजेशन भी दिया जा रहा है कि कोई जल स्रोत जहाँ होगा, यहाँ पे ट्रैवलिंग बहुत दिख रही है।
तो आपको यात्रा तो लग रही है कि मुझे यात्रा यहाँ करनी पड़े, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे आपका जो आप खुद को हील करेंगे ना, देखिए अपनी ग्रोथ देखिए, उसके बाद देखिएगा आपके जीवन में क्या उपलब्धियाँ आएंगी। अभी क्या कर रहे थे, अभी दूसरों को देने का प्रयास कर, मतलब जमा पूंजी कम थी और देते जा रहे थे, अपने लिए नहीं जमा किया कि फ्यूचर में क्या करेंगे, लोगों को बांटते जाते, यहाँ मूर्खता हो गई। तो ये कहा जा रहा है अब खुद के लिए सोचिए। ये जो इमोशनली ड्रेन हो रहे हैं ना, होते नहीं, लेकिन आपने परोस दिया, इसकी वजह से दिक्कत हो गई आपको। तो यहाँ पे आपको कहा जाए यात्रा करिए, कोई ऐसी जगह पे जाइए जहाँ पे आप दुनिया से कुछ दिन के लिए दूर रहिए, अपने आप को इस भीड़ भड़के की दुनिया से बाहर निकालिए। कहीं ना कहीं आपको अकेला रहने का प्रयास करना चाहिए आपको, मतलब आत्मा से ऐसे अकेले नहीं कि जहाँ दुखी हो जाए, मतलब वो आत्मा को सुकून चाहिए, वो शांति चाहिए, वो पूर्णता चाहिए, संपूर्णता चाहिए, वो फील होना चाहिए कि हाँ मैं एक मजिशियन, अगर आपको बताया जाए तो आप मजिशियन हैं। फील करिए कि मैं हूँ इतना खास, मैं हूँ इतनी खास कि मैं सब कुछ पा सकता हूँ, पा सकती हूँ। लेकिन उस स्थिति में जाने के लिए आपको थोड़ा सा अलगाव जरूरी है, आपको इन सब स्थितियों से थोड़ा बाहर निकलना पड़ेगा, कहीं ना कहीं आपको जाना पड़ेगा। या जिस भी चीज़ से आपको सुकून मिलता है या आपको लगता है उस वस्तु से, उस व्यक्ति से, उस जगह से आपको कुछ मिल सकता है, वहाँ जाके आपको अगर उस चीज़ें मिल सकती तो प्रयास करिए। यहाँ पे यात्रा दिख रही है, यात्रा करना, योजना बनाना, योजनाबद्ध काम आपको करना है। कोई भी चीज़ जल्दबाजी में नहीं करना है, सारा निर्णय कर लीजिए, आगे का फ्यूचर देख लीजिए, दूरदर्शिता होनी आवश्यक है। कुछ भी प्लान करने से पहले आगे का फ्यूचर समझ लीजिएगा, ठीक है, कि आप किसके साथ हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं करना चाहिए, सब कुछ आप पहले से प्लान करिए। ये मूर्खता दोबारा मत करिएगा जो अभी आप तो अपने जीवन में करते आए हैं। तो जो स्थिति आपके जीवन में बनी है ना, इमोशनली ड्रेन हो रही है, ये वजह यही है कि आपने डिसीजन कहीं ना कहीं गलत ले लिया, गलत व्यक्ति का साथ ले लिया, षड्यंत्र के तरह से शिकार बन गए आप। तो यहाँ पे आपको सिर्फ यही कहा जाएगा कि खुद से प्रेम, खुद की हीलिंग, खुद को जितना हो सके पैम्पर करने का प्रयास करिए, खुद के लिए जो पसंद हो वो करने का प्रयास करिए, जहाँ आप सुकून मिले वो चीज़ें अपनाने का प्रयास करिए। विल गोइंग विद द फ्लो। यहाँ पे क्या हो रहा है, जो परिस्थिति है ना, जो मैं कहूँगी जो वर्तमान में जो परिस्थितियाँ जो ईश्वर आपके कह रहे हैं ना, संकेत दे रहे हो, बहते चलो, कोई डाउट नहीं, कोई संदेह नहीं। यहाँ संदेह भी हो सकता है, आपके संदेह की वजह से चीज़ें रुक गई हैं। आप हो सकता है अगर इमोशनली, यहाँ सारे रिश्ते की बात, अगर रिश्तों पे आपको संदेह था, किसी रिश्ते को लेकर आप संदेह में थे, तो आपको कहा जा रहा है कि आपने क्या किया, गलत चयन कर लिया, गलत चीज़ों को चुन लिया शायद, इसीलिए आप उस फ्लो में नहीं आ पाए। आपको जो ईश्वर संकेत दे रहे थे ना, उस फ्लो में आप नहीं आ पाए। लेकिन अब कहा जा रहा है आपको जैसे जैसे जो जो चीज़ें आपके सामने आती जाए उसको अपनाते चलिए। किसी भी चीज़ पे कंट्रोल करने का प्रयास मत करिए कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं ऐसा तो नहीं कर सकती, मैं ऐसा तो नहीं हो सकती, या नहीं मैं कर सकता, ये गलत है वो सही, ऐसा नहीं। आपको कहा जा रहा है बहाव को देखो किस तरीके से, मतलब नदी का बहाव देखा जाता है ना, अगर आप विपरीत जाएंगे तो डूब जाएंगे। तो बहाव को देखिए किस तरीके से चल रही है चीज़ें, परिस्थितियाँ क्या चल रही हैं, उसको अपनाना, उसको स्वीकार करना, यही आपके लिए एडवाइस है। बिल्कुल सप्रेशन, बिल्कुल देख रहे हैं आप चीज़ें क्या है, आपने क्या करके रखा है, खुद को एकदम जंजाल में बांध के रखा है, खुद को चीज़ों को, मतलब अपनी चीज़ों को हाइड करना, अपनी चीज़ों को छुपाना, अपने इमोशन को छुपाना, दुख को छुपाना, कमियों को छुपाना, सब कुछ तो किया आपने। तो आपको यहाँ कहा जाए इस चीज़ को छोड़िए, ये सब जो सिस्टम अपना कंडे आप अपना रहे थे, खुद को बांध के रखा था, छोड़िए। खुद को फ्री छोड़ देंगे ना, आज़ाद कर देंगे, तो देखिए आपकी, मैं कहूँ एनर्जी इस समय फिर आपकी हायर वाइब्रेशन तो बिल्कुल आपकी है, ऐसा नहीं आप नॉर्मल सोल तो नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अवेयरनेस, बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे देख रहे हैं कैसी एनर्जी आ रही है। अवेयरनेस मतलब आप अपने आप को उस फ्लो में रखिए जहाँ पे आपको आपके इष्ट ले जा रहे हैं, उस फ्लो में रखिए, देखिए कैसे जागृति की ओर बढ़ते हैं। हो सकता है आप अवेयरनेस आपको आ चुकी होगी, बहुत कुछ समझ चुके होंगे, बहुत कुछ आपको दिखा दिया गया है, तो आपको अपनी खोज करनी है, अपने लिए खोज करनी है, ठीक है। अपने आप को जानिए, कॉन्शियसनेस की पावर जो बन रही है ना आपकी, मतलब आपका यहाँ पे मैं कहूँ कि आत्मा पूरी तरीके से अब आपकी जो अभी तक भ्रमित हो रही थी, आने वाले समय में ना आप हो सकता है बिल्कुल सोल टू सोल कनेक्ट हो जाएं, सोल की बातें समझ रहे हैं, सोल से कनेक्शन अच्छा फील हो रहा होगा, टेलीपैथी अच्छी चल रही होगी, इंट्यूशन बहुत अच्छी चल रही है, ईश्वर से आपके इष्ट का कनेक्शन बहुत अच्छा होगा, आपको मार्गदर्शन बहुत अच्छा मिल रहा है, ठीक है। अभी भी ये स्थिति जो रही है आपके जीवन में, ये लटके रहे ना, अटके रहे ना, इधर के ना उधर के, वो वाला हाल हो गया आपका। तो यहाँ पे ऐसी स्थिति से आपको बाहर निकलने के, यहाँ पे मुझे यहाँ पे मैं आपको शायद नींद नहीं आ रही है, रातों रात कोई 9 ऑफ सॉर्ट्स 10 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है, तो यहाँ पे मतलब आपको शायद आपको कोई बीमारी जैसी चीज़ें हुई, मुझे यहाँ पे
बीमारियां भी दिख रही हैं। तो लेकिन आपको कहा जा रहा है इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए आपको अवेयरनेस मतलब कॉन्शियसनेस पे काम करना पड़ेगा, उस लेवल पे आके काम करना पड़ेगा। उस चीज़ को समझिए, खुद के प्रयास खोजने का प्रयास करिए। यहाँ पे भी देखिए, आप ध्यान से देखिए तो इस कार्ड में 2 बर्ड्स मिले, यहाँ पे कपल्स दिख रहे हैं, ठीक है। तो रिलेशनशिप की बात मैं कहूँ कि यहाँ पे रिलेशनशिप में भी कोई इसी वजह से सारी दिक्कतें, आपको प्राप्त तो सब कुछ हो रहा था, धन है, मान है, प्रतिष्ठा है, बहुत सारे रिश्ते हैं, आपकी बहुत सारी जिम्मेदारी है, लेकिन सुकून नहीं, शांति नहीं। जो आप प्रेम चाहते हैं, जिनको चाहते हैं, जिसको भी मैनिफेस्ट करें, वो नहीं। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है जागिए और समझिए आप किस चीज़ से जुड़े हैं, आप चीज़ों की वैल्यू समझिए। आप समझ नहीं रहे हैं कि जो चीज़ें आपको ईश्वर दे रहे तो वही आपके लिए उपयोगी था, लेकिन आपने क्या किया, कुछ ऐसे डिसीजन लिए जहाँ पे आप इस दुख मतलब उस दुख को फील किया आपने। क्यों? क्योंकि आपने फील करने का मौका दिया, फील कराने का मौका दिया, आपने वो स्ट्रेस लिया, ठीक है। आपको जो लोगों ने जो भी बर्डन दिया, जो भी आपके ऊपर जबरदस्ती थोपा गया, उसको लेकर आप चलते गए जीवन, मतलब आपने उसी अंधकार में ढकेल दिया खुद को। आपको लगा कि मैं लोगों को खुश करूंगा या करूंगी तो वो सुकून मुझे मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। लोगों के लिए करते गए, फिर भी आपका प्रयास सबके लिए कम ही लगा। तो मतलब क्या है, आप यहाँ पे क्या हुआ आपसे मूर्खता कि आपको जो ईश्वर देना चाहते वो नहीं आप ले रहे थे, आप तो अपनी मर्जी से जीवन को कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे थे। इसकी वजह से दिक्कत आपके जीवन में हो गई। प्रेगनेंसी, एप्रिसिएशन, बिल्कुल यही चीज़ें हो रही हैं। ऑब्सेशंस, ट्विन फ्लेम, देख रहे हैं ये सोल की कनेक्शन आ रही है। स्टार्टिंग में ही 2 ऑफ कप्स आ गया तो बिल्कुल स्नेकी, ओके। स्थितियाँ तो बड़ी, अभी तो बहुत वैसी स्थिति है। देखिए, प्रेगनेंसी, ट्विन फ्लेम, डिनायल, बहुत सारी सी चीज़ें हैं। कुछ नया आने वाला, कोई कॉल आने वाली, कोई मतलब यहाँ पे पहले तो यही है कि आपके जीवन में कुछ नया बदलाव, ठीक है। प्रेगनेंसी का मतलब यही है कि नया जीवन धारण करना, नया जीवन अपनाना, नया जीवन, फिर भी अंत और आरंभ की स्थिति है ये। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि हो आपका मतलब आपको तो आपके अंदर वो फेमिनाइन ऊर्जा, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि माँ शक्ति महाकाली की एक उपस्थिति आप फील कर रहे होंगे इस समय पे। आपको वो ऊर्जा कनेक्ट, भले आप किसी के भी पुजारी हो, भले किसी को भी आप जोड़ते हैं, लेकिन यहाँ फेमिनाइन ऊर्जा बहुत ज़्यादा पावरफुल है। जहाँ फेमिनाइन ही वो ऊर्जा ही हो सकता है, माँ की शक्तियाँ, माँ संकेत देती होंगी, आपके इष्ट जो हैं आपको संकेत दे रहे हैं, या आपको बता को हो सकता बार बार आपको स्वप्न में भी प्रेग्नेंट महिला मतलब गर्भवती स्त्री दिख रही होगी, बार बार ये चीज़ें आ रही, प्रेगनेंसी के साइन बहुत आपको दिख रहे होंगे। तो मतलब कुछ नया आने वाला है, कुछ नया रिलीज होने वाला है, कुछ खुलने वाला है, कुछ नई दिशा मिलने वाली है, नया जन्म होने वाला है, रिबर्थ होने वाला है, ऐसी एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। मदर फिगर मतलब आपके अंदर फेमिनाइन, आपके अंदर मैंने कहा एक तरह से भावना रूप से आप बड़े मतलब भावनाओं के राजा हैं, इतने मतलब इस तरह के आपके अंदर इमोशंस, सबको प्रेम बांटना, सबको अपना समझ लेना, सबके लिए सब कुछ करने को तैयार होना, ये है आपका, ये प्रकृति है आपकी, ठीक है। आप उस एनर्जी में हैं, आप लोगों को बांटते चलते हैं, लेकिन खुद को भूल जाते हैं, खुद को अप्रिशिएट नहीं करते हैं, खुद के लिए नहीं सोचते हैं, ठीक है। यहाँ गलती हो रही थी। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है खुद को समझो, अपने आप को, जो मैं कह रही हूँ सेल्फ लव, ये वही बार बार चीज़ें आ रही, आपने खुद से सेल्फ लव नहीं किया, क्योंकि लोगों ने भी बड़ा षड्यंत्र किया, स्नेकी लोग देख रहे हैं, बड़े षड्यंत्र किए यहाँ पे आपके साथ। फेक लोग बहुत ज़्यादा हैं, दिखावटी वाले लोग आपको आपके मुंह पे बड़ा अच्छा बोलेंगे, लेकिन आपके साथ षड्यंत्र करेंगे, आपकी बुराई आपके सामने, आपकी बड़ाई पीछे पे, फिर पीठ पीछे वही बुराइयाँ चल रही हैं। तो आपके साथ क्या हो रहा है, आप क्या दिखावटी दुनिया में जी रहे थे, भ्रम की दुनिया में जी, तो उसकी वजह से चीज़ें आपकी, आप उसी जाल में फंसते चले गए। तो यहाँ से आपको कहा जाए जो ऐसे लोग हैं जो आपके सामने बड़ा अच्छा प्रिटेंड करते हैं ना कि मैम आपके बड़े मतलब आपके लिए बहुत अच्छा सोचते हैं, आपके लिए बड़े मतलब आपके लिए बड़े अच्छे अच्छे प्लान करते दिखेंगे, आपको अच्छे प्रपोजल देते दिखेंगे, लेकिन होता बाद में कुछ नहीं है, बाद में आपके साथ चीटिंग होती है। तो ध्यान दीजिए ऐसे लोगों से। प्लानिंग प्लॉटिंग है, सोशल मीडिया से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपके पीठ पीछे आपके बारे में गलत कर रहे हैं, सोच रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। गलत लोगों से मतलब हो सकता है कोई गलत प्रोफाइल बना के आपसे बात कर रहा हो, ये भी हो सकता है, षड्यंत्र के शिकार हैं आप। तो बिल्कुल चीज़ों को थोड़ा समझिए। हाँ, और कुछ चीज़ें हैं पास्ट लाइफ का ट्रॉमा, मैंने कहा ना, जो पूर्व में चीज़, जो 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है ना, पीछे की चीज़ें आप ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो आपको कहा जाए पास्ट लाइफ जो ट्रॉमा है, आप उससे बाहर निकलिए। आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक हो चुका था, आपके साथ इतने धोखेधड़ी, इतना ज़्यादा कुछ हुआ कि आप ब्लॉक हो रहे थे, आप अपने आप को मतलब मैंने कहा ना, अपने आप को अपने परोस दिया। तो यहाँ पे उन सब चीज़ों से बाहर आइए, हील करना है खुद को। तो आपको कुछ नया यहाँ पे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, अपने आप को अप्रिशिएट करना पड़ेगा, अपने आप को नई ऊर्जा में रखना, अच्छे माहौल में रखना पड़ेगा,
अच्छे लोगों के साथ रखना है, जो आपसे प्रेम करते हैं उनसे जुड़ना पड़ेगा, ठीक है। प्रेम की अनुभूति करिए, हार्ट चक्रा पे काम करने का प्रयास करें, मतलब अपनी तो पूरी चक्रास पे काम करिए। ये अवेयरनेस जो है आपकी, ऐसे ही आप जागेंगे तो थोड़ा हो सकता है हार्ट चक्रा या और भी आपकी बहुत सारी चीज़ें यहाँ ब्लॉक होंगी, हार्ट चक्रा ही नहीं, क्योंकि बहुत कुछ चीज़ें हैं जीवन में जो आपके, क्योंकि ना आपको प्रेम मिल रहा है, ना आपको सद्भाव मिल रहा है, ना वो आपको स्थान मिल रहा है, ना उपलब्धि मिल रही, तो आपके सब सिस्टम यहाँ पे थोड़ा एकदम धीरे धीरे चीज़ें भले चल रही थी, गाड़ी चल रही थी, ऐसा नहीं था आपके जीवन, लेकिन फिर भी जो परम सुख चाहिए वो नहीं मिल रहा था। तो उसके लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा। और यहाँ पे आपको कहा जाए खुद की ऑरा को थोड़ा ध्यान दीजिए, अच्छी चीज़ों का सेवन करिए, स्नान अच्छे जल से करिए, हर चीज़ को थोड़ा सा देखिएगा। मतलब एक आध्यात्मिक रूप की बात मैं कहूँ तो आप अपनी चीज़ को समझ सकते हैं, कैसे अपने ऑरा को आपको मतलब सुरक्षित रखना है, या जो भी प्रयास करना है करिए। खुश होने का प्रयास, मतलब अपने आप को जितना हो सके एक तरह खुशनुमा माहौल में रखिए, अच्छी चीज़ों को देखिए, सुनिए, समझिए, गलत चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। कोई ऐसी चीज़ें जो शायद, क्योंकि यहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी आ रही है, मतलब यहाँ पे वो एनर्जी जो आत्मा से जुड़े हैं, जो दो आत्माएं एक दूसरे के ही लिए हैं, ये उनकी एनर्जी है, ठीक है। तो यहाँ आपको कहा जा रहा है आप एक दूसरे को मिरर करते, मिरर मतलब आप ही के जैसा कोई और, आप जो करे सामने वाला भी, मतलब आप जो करेंगे, चाहे आप यहाँ पे क्रोध दिखा रहे हैं, गलती करें, सामने वाला भी वही करके आपको दिखाएगा, ठीक है। अगर आपने कोई चीज़ें गलत की तो सामने वाली चीज़ को आपको, मतलब आपको यहाँ पे ट्रिगर देगा, वो बस समझाएगा आपको कि आप यहाँ गलत हैं, ये आपको करना पड़ेगा। यहाँ पे जर्नी आपकी जो दिखाई जा रही है ना, ये जर्नी इसलिए कि आप खुद को जानो, पहचानो, क्योंकि यहाँ पे अवेयरनेस की बात हो रही है। तो यहाँ मैंने कहा मजिशियन के फॉर्म में हैं आप, हेरोफेंट के फॉर्म में, तो आपको समझ नहीं रहे आप हैं कौन, उस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं। हो सकता है आपको लगता हो सब फालतू चीज़ें, हो सकता है आपको ये लगता हो कि सब चीज़ें मैं ही नहीं, कोई और हो, किसी कोई और इस चीज़ के लिए, लेकिन नहीं, ये आप ही हैं। तो आपको कहा जा रहा है चीज़ों को समझिए, ठीक है। कुछ चीज़ जो एनर्जी है, जो इमोशनली आप ड्रेन है, जो इमोशनली हमेशा खाली रहे हैं, आपको प्रेम नहीं मिला, वो क्यों नहीं मिला? क्योंकि आपके का जैसे कहते हैं, आपकी जो दूसरी सोल वो आपको अभी तक मिली नहीं, या मिली है तो वहाँ तक पहुँचे ही नहीं। पहुँचने का प्रयास कर रहे हैं तो कोई चीज़ पहुँचने दी नहीं जा रही है, कोई ऐसे कारण बन रहे हैं जो आपके बीच में आ रहे हैं, तो यहाँ पे ये चीज़ें हो रही हैं। तो मेरा तीसरा कोई है, यहाँ पे आपको एविडेंस मिल भी चुका है, क्योंकि यहाँ पे एविडेंस की बात हो रही, कुछ तो यहाँ पे आपके साथ क्राइम किया जा रहा था, कुछ तो षड्यंत्र किया जाता, आपको सबूत हो सकता है मिले होंगे, कुछ लोगों के चेहरे आपके सामने आए होंगे, ठीक है। कुछ लोगों का हो सकता है जो आपके पीछे पीछे मैंने कहा ना, मुंह के सामने बड़े अच्छे बने स्नेकी लोग, तो ये कौन है, उनका चेहरा आपके सामने आया होगा, ठीक है। तो आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा सा ध्यान दीजिए इस चीज़ों पे। कुछ तो आपके जीवन में जो आपने अभी तक चीज़ों को, आपको भी लोगों ने मतलब एक तरह से नेगलेक्ट किया, आपको भी लोगों ने समझा नहीं, आपकी चीज़ों को अप्रिशिएट नहीं किया, आपको लगा कि मैं ही गलत हूँ, मैंने ही सब कुछ किया, मैं ही दोषी, मतलब विक्टिम वाली एनर्जी आपकी। तो ये आपको कहा जा रहा है सब चीज़ों को बाहर निकालिए, सब चीज़ों को हटाइए, आप सोचिए, आप समझिए, आप खास हैं, ठीक है। तो कुछ चीज़ें हैं जो आपने होल्ड करके रखी, उनको रिलीज करने का प्रयास करिए। कुछ चीज़ें हैं ऐसे, शायद आप कुछ कॉल हैं यहाँ पे, तो कुछ ऐसी चीज़ें जैसे अब आपके सोल की बात यहाँ हो रही, कुछ नया आने वाला है। मैंने कहा ना कहीं जाने वाले हैं आप, कोई नई यात्रा करने वाले हैं, कोई, मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है दो सोल का यहाँ मिलते हुए चीज़ें मुझे दिख रही है, दोनों का मिलन होते हुए दिख रहा है। कुछ कॉल्स आते हुए, अगर अनब्लॉक नहीं थे, ब्लॉक थे, तो वो भी हो सकता है। बातें यहाँ पे कॉल, संपर्क साधना, कुछ तो चीज़ें, आप किसी की बातों को, किसी की बातें सुनना आपको बहुत पसंद है, किसी के शब्दों या उसकी वाणी से आपको बड़ा अट्रैक्शन है, बहुत लगाव है, तो आप किसी की आवाज़ सुनने का सुनना चाहते हैं। अब यहाँ पे कुछ मतलब मैंने कहा ना ऑब्सेशन है, किसी को लेके आप बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, किसी को लेके आप बहुत ज़्यादा मतलब उसमें ही डूबे हुए हैं। तो अगर जिससे भी आप प्रेम करते हैं, जिससे भी आपका ये संबंध है, जिससे भी आपकी ये जर्नी है, ये जो यात्रा है ट्विन फ्लेम जर्नी की, ये जिनसे भी आपकी ये जो कनेक्शन है, यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि कनेक्टिंग, मतलब यहाँ पे चीज़ें हैं, कन्वर्सेशन बहुत होना बहुत ज़रूरी है, बात होना बहुत ज़रूरी है, बातों को रखना बहुत ज़रूरी है, कॉल आना ज़रूरी है, कॉल करना ज़रूरी है। कुछ तो है जो कॉल की बातें यहाँ पे हो रही हैं, या तो हो सकता है आप सोल टू सोल कनेक्ट हो रहे हैं, टेलीपैथी अच्छी चल रही होगी, कुछ ना कुछ संकेत आपको मिल रहा है, लेकिन यहाँ कॉल की बात हो रही कि चीज़ शायद आपने ब्लॉक करके रखा है, या आप ब्लॉक हो, कुछ तो है जो अचानक होने वाला है। मतलब संपर्क आपका, आपकी सोल से संपर्क होने वाला, चाहे जैसे अब ये मई का महीना जो मैंने कहा ना, हो सकता है ये स्टार्टिंग हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो यहाँ पे कोई ऐसा व्यक्ति जिनसे, या चाहे आप खुद हों, जिनसे भी आपका ये संबंध है, या जिनसे भी होने वाला है या होगा, तो यहाँ पे लग रहा है कि जैसे कि आप एक दूसरे को याद करते हुए, ठीक है, अच्छे समय को जो आपने व्यतीत किया होगा उसको याद कर रहे हैं, उस चीज़ों को बार बार, उन चीज़ों मतलब उसी के जरिए आपने अपना जीवन यापन किया है, अपना समय काटा है, चीज़ों को फोटो देखते हुए, अच्छे समय को देखते हुए, बातों को याद करते हुए,
ऐसी कुछ चीज़ें यहाँ पे एनर्जीज हैं। लेकिन अब आपको यही कहा जा रहा है कि जो चीज़ आपके सामने एविडेंस आ रहे हैं, जो पोल पट्टी खुल रही है, उस चीज़ को समझिए और आगे बढ़ जाइए कि आपने अपने जीवन में अंधकार आपने खुद ही चुना है ना, तो उस चीज़ से बाहर तो निकलना ही पड़ेगा आपको। तो आपके इष्ट जो है आपको बहुत प्रयास कर रहे हैं आपको इस स्थिति से बाहर निकालने का। बस वही कह रहे हैं, आप जिद्दी ना बने बस। अब देख रहे हैं कैसे एनर्जी है। यहाँ पे आ रहा है कि आपके विवाह की शुभ घड़ी आ चुकी है। 6 महीने के बाद आपके जीवन प्रकाश ही प्रकाश होगा। मतलब ये जो अंधकार की स्थिति भी बनी है ना, मैंने कहा ना आपको, ये मई का महीना ये उस मतलब वो प्रक्रिया स्टार्ट कर देगा। तो चीज़ें हैं कि आपके लिए यहाँ पे चीज़ें हो रही हैं, आपके इष्ट आपके लिए सब तैयार कर रहे हैं। लेकिन आप चीज़ों को समझिए, कुल देवी को प्रसन्न करें, बहुत ज़रूरी हो सकता है। कुल देवी की कृपा हो आप पर, इसलिए आपको ये अब चीज़ें उपलब्ध होने वाली, चीज़ें आप प्राप्त करने वाले। आपसे जो शत्रुता या ईर्ष्या का भाव रखेगा उनके जीवन में अंधकार छाने वाला है। तो मतलब आपके लिए जिन्होंने ये एक तरह से आपको अंधेरी गुफा में धक्का मारा है ना, उनके लिए अब अंधकार शुरू हो चुका है। उनका जीवन मतलब एक तरह से हो सकता है अब उनके जीवन में एक्सीडेंटल केसेस बहुत मुझे दिख रहे हैं। अपमान दिख रहा है कि जैसे कि सामाजिक रूप से अपमान होगा। डिमोशंस, बिल्कुल जैसे कोई व्यक्ति जो आपके लिए षड्यंत्र कर किसी अच्छे पद पे था, उसको वहाँ पे उसके पद से उसको हटा दिया जाए, या जॉब से निकाल दिया जाए, या धन हानि बहुत हो जाए, दंड मिलेगा निश्चित है। माँ काली आपको कह रही है कि चिंता ना करो, अब मैं तुम्हारे जीवन में वो सभी खुशियाँ ला रही जिनके तुम काबिल हो, जिनके तुम हकदार हो। माँ पे भरोसा बनाए रखो, ठीक है। आपके जीवन में पूर्णिमा तिथि कुछ नए बदलाव को लेकर आती रहेगी, क्योंकि आप ईश्वर की संतान है, आप दिव्य आत्मा है। तो पूर्णिमा जो आपके लिए खास रहती है, पूर्णिमा आपके हो सकता है इस पूर्णिमा से ही आपके जीवन में बहुत कुछ बदलाव हुआ होगा। भले आपको लग रहा होगा कि कुछ अच्छा नहीं दिख रहा, लेकिन अच्छे के ही लिए हुआ। इसको याद रखिए, हर पूर्णिमा आपके जीवन में कुछ ना कुछ नया लेकर आती है। अब ये कार्ड्स इसमें मिक्स हो गए हैं, कुछ पुराने कार्ड्स में था कि आपके जो पार्टनर है, जिनसे भी आपका जो संबंध है, जिनसे भी आपका प्रेम संबंध है, अगर आपको डाउट हो रहा है, क्योंकि संदेह भी आ रहा था ना कि संदेह करे, तो आपके लिए कहा जा रहा है वो आपके लिए बहुत ईमानदार है, बहुत ऑनेस्ट है। तो उस पर भरोसा बनाए रखिए, वो ईश्वर के ही द्वारा दी गई चीज़ें, तो उस पर आप संदेह ना करें। पूर्व काल में आप और आपके जो जीवन साथी रहे, आप दोनों एक साधक रहे हैं। देख लीजिए कैसे ट्विन फ्लेम जर्नी की क्लियर हो रही है कि दोनों ही साधक रहे, दोनों ही ग्रुप फॉर्म में रहे। इस जन्म में भी आप गुरु की ही भूमिका में समाज में आए हैं। लोग आपको गुरु ही की तरफ पूजते हैं। मतलब आपके लिए समझ लीजिए, ये आपका जो आप अधूरा काम पिछले जन्म में छोड़ के हैं, उसको पूरा करने की प्रक्रिया चल रही है। मतलब आपका मिलन यहाँ निश्चित हो रहा है, क्योंकि आपका मिलना ही प्रकृति को हील करना और यहाँ देश और धर्म के लिए भी बहुत उपयोगी होने वाला है। कुछ तांत्रिक आपके पीछे गुप्त क्रिया कर रहे हैं। सोशल मीडिया से सावधान रहें, सतर्क रहें। बिल्कुल यही हो रहा है, क्रियाएं चल रही हैं आपके ऊपर। अगर आपको लग रहा है कि आपके साथ ऐसा कुछ नहीं, तो बिल्कुल आप उस क्रिया में फंसे हुए हैं। आप वो हो सकता है चीज़ पे ध्यान ही नहीं दे रहे होंगे, आपके साथ किसी ने क्या षड्यंत्र कर दिया। आपके खास ही दिख रहे हैं मुझे यहाँ। आपके जो आपको अच्छे से जान रहा है वही आपके साथ, मतलब आपके राज को जो जानता है वही आपके साथ कुछ न कुछ करने का प्रयास कर रहा है। गुरु कृपा है, देख रहे हैं। अब गुरु कृपा स्टार्टिंग से ही गुरु कृपा चलेगी। आप खुद भी गुरु थे, गुरु की कृपा में भी हैं आप, तो वो गुरु की एनर्जी है आपके साथ। तो इसकी वजह से आपको मार्गदर्शन मिल जाता है, इसकी वजह से आप उस अंधकार से बाहर निकलते हैं। कोई ना कोई आपका हेल्पिंग हैंड आपको मिल ही जाता है। कोई ना कोई व्यक्ति, कोई ना कोई ऊर्जा ऐसी आती है, आपको उस चीज़ों से बाहर निकाल लेती है। तो यहाँ पे गुरु कृपा से चल रही है, इसीलिए आपका मार्गदर्शन होता रहता है। आपका प्रेम अमर है, आपको कोई नकारात्मक शक्तियाँ रोक नहीं सकती। देख रहे हैं। तो ये ऊर्जा जो है ट्विन फ्लेम जर्नी की, ये जो आपके दिव्य प्रेम की ऊर्जा है, ये आपके लिए 2 ऑफ कप्स की ऊर्जा, एस ऑफ कप्स की ऊर्जा, ये आपको कंफर्मेशन दी जा रही है। माँ आपको बताना चाहती हैं कि जो ज़मीन आपने ली वो आपके लिए लाभकारी नहीं है। मतलब अगर किसी ज़मीनी विवाद में फंसे हैं या किसी ज़मीन को लेके आपके कुछ भी चीज़ें चले, तो वो आपके लिए लाभकारी नहीं। अगर पीछे हट जाएंगे तो आपके लिए उचित होगा। वर्तमान में पुराने रिश्ते वापस आ रहे हैं, जिन्होंने आपको दुख या तकलीफ दी है। मतलब जो भी आपके जीवन में दोबारा कम बैक हो रहे हैं, जिन्होंने आपको कभी सुख नहीं प्रदान किया, तो घबराइए मत, ठीक है। माँ काली के द्वारा सारी चीज़ें संचालित तो हो रही हैं। ये जो उनके जो चालें हैं आपके ऊपर, उस जाल में आपको फंसना नहीं, आपको शिकार नहीं बना, बस समान न्याय करेंगे। उसका आप सिर्फ यहाँ पे धैर्य रखिए और भरोसा बनाए रखें। परीक्षाओं से घबराइए मत। अब आपको अपने मतलब आपको कि वो समय निर्धारित कर दिया गया है, ठीक है। तो आपको आपकी परीक्षा से विचलित नहीं होना है, मंजिल आपके पास ही है। ज़्यादा ये मत सोचिए कि अब कुछ होने वाले, बिल्कुल आप पहुँचने वाले, इसलिए ज़्यादा आपको तकलीफें बढ़ रही होंगी। अब आपको अब कल्पना की दुनिया से बाहर आना है। आपको नेगेटिव ऊर्जाओं ने भ्रमित किया था, ताकि आप अपनी कल्पना में ही पड़े रहें और प्रारब्ध को एक तरह से भूल जाएं। तो प्रारब्ध काट नहीं रहे थे, इसी में उलझे पड़े थे, समझ नहीं पा रहे थे क्या है। तो आपको कहा है कल्पना की दुनिया से बाहर आ जाइए।
आपकी प्रेम की पवित्रता से दिव्य शक्तियाँ बहुत प्रसन्न है। तो मतलब आपके इष्ट आपके प्रेम से बहुत प्रसन्न है, तो आपको चीज़ें दी जा रही हैं। आपका बिल्कुल अभी जो मैंने कहा ना कि आपका जन्म धरती माँ की सेवा और धर्म बढ़ाने के लिए हुआ है, तो इसके लिए आप समझ लीजिए, इसलिए ट्विन फिल्म जर्नी आपको आपको मिली है। मतलब आप जन्मों से यही काम करते हैं, जन सेवा जन कल्याण धर्म के लिए। सामाजिक विचारधारा से मुक्ति लो। जो सामाजिक धारणाएं आपके मन में, माइंड में, दिल दिमाग में बसी हुई हैं कि ऐसा नहीं करना जी, समाज में ये होगा, तो उससे मुक्ति लो। मतलब आपको मुक्त होना है उस विचारों से। खुद को वह कहते ब्रह्म ज्ञान की ओर लेकर जाओ। सामाजिक मर्यादाएं आपके लिए नहीं बनी हैं। आप अपने भीतर प्रभु आप मतलब अंदर की आवाज़ को समझिए। भीतर जो आपकी आवाज़ आ रही है, जो आपकी आत्मा बोली, उसको समझिए। बाहरी दुनिया के भ्रमजाल को तोड़िए। जरूरी नहीं है कि आप कुछ जो दिख रहा वही सत्य हो। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। तो ये है आपके बजरंग बली, आपके इष्ट। तो आप यहाँ पे सुरक्षित हैं। आप हो सकता है इस समय भी साधना में लगे होंगे। पूरा ब्रह्मांड आपकी मिलन की तैयारी कर रहा है। तो देख रहे हैं कैसे इस जर्नी की बात हो रही है। चलिए, इस समय अब आपको किसी भी गलत व्यक्ति के प्रेम के चक्कर में ना पड़े आप। आपका समय मतलब आ चुका है। आप अपनी आंखें खोले, सच्चाई को देखने का प्रयास करें। अगर किसी मोह माया में फंसे थे, किसी की माया में फंसे हैं आप, ठीक है, तो उससे बाहर निकलने का प्रयास करिए। क्योंकि आपके लिए चीज़ें तो वैसे भी क्रिएट की जाए, षड्यंत्र तो चल ही रहा था, आप उसी चक्कर में फंसे हुए थे, इसलिए दिक्कत आपको बढ़ती जा रही थी। थोड़ा उस चीज़ से बाहर निकलने का प्रयास करें, ब्रह्मांड आपका साथ देगा। आप ब्रह्मांड के दिए गए संकेतों को समझने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, आपको चेतावनी दी जा रही है। आंखें खोलो, सच्चाई देखो। कहें कष्ट मतलब कष्ट कुछ जो कष्ट के जो क्षण हैं वो आपको पूरी तरीके से अब आपको एक तरह से एक कहूँ निखारने का काम किया जाए। जो कष्ट मिला आपको, ये आपको निखारा ही जा रहा था। लेकिन संपूर्ण जीवन में जो भी कुछ आपकी किस्मत में जो कुछ अभी तक आपको नहीं मिला, वो सब अब आपको प्राप्त होगा। अपने भाग्य के विधाता आप खुद ही होंगे। भय का अंत करें। जीवन में खुशियाँ आने का एक तरह से रास्ता ढूंढ रही हैं आपके लिए। मतलब आप चयन भी सही से नहीं कर रहे थे ना अपना, इसलिए आपको चीज़ें मिल नहीं रही थी। आप संकेतों को समझ नहीं रहे थे, ठीक है। तो आपको कहा जा रहा अपना चयन करो, खुद के लिए प्रयास करो। आपको चीज़ में खुद मतलब सेल्फ लव की बात हो रही है। पूर्व जन्म में आप एक वैद्य रहे हैं, आयुर्वेदिक डॉक्टर जैसे। जैसे अभी भी आप साथ हो सकता है डॉक्टर हो, या आप जड़ी बूटियों का ज्ञान बहुत हो सकता है, आपको गहरा ज्ञान है सब चीज़ों में। आपको हो सकता है प्रकृति से बड़ा लगाव हो, ठीक है। चीज़ों को आपको लगता है कि आप चीज़ों को सीखा नहीं, कुछ किया नहीं, फिर भी आपको जड़ी बूटियों का बड़ा ज्ञान है। तो समझ लीजिए आप पूर्व जन्म में मतलब एक तरह से एक ऋषि मुनि, जो भी समझ लीजिए, जो आयुर्वेद से लोगों का उपचार करते हुए, ठीक है, ऐसा कुछ आपके जीव आप करते आए हैं काम। तो आपको अभी भी इस समय भी आप उसी सब चीज़ों में आपका आकर्षण होता होगा। आपके बहुत ज्ञान होंगे, आपका जड़ी बूटियों का, फूल पत्तियों का, दवाइयों का, इन सब चीज़ का ज्ञान होगा। तो इस समय भी आप शायद डॉक्टर हों या बनने का प्रयास, नहीं बने हैं कोई बात नहीं, नहीं हो तो कोई बात नहीं, लेकिन वो क्वालिटी है आपके। तो उपचार तो आप करते ही करते हैं लोगों का। तो आपको कहा जा रहा है कुछ चीज़ें हैं जो अधूरा काम आपने पूर्व जन्म में छोड़ा, वो चीज़ें पूरा करने के लिए आपको ये सोल जर्नी मिली है। तो यहाँ पे समझ लीजिए आपके इष्ट आपको यहाँ पे इस समय के लिए आपको ये दर्शा रहे हैं, बता रहे हैं कि ये जो संकेत आपको दिया जा रहा है, जो आप इमोशनली बहुत ज़्यादा वीक पड़ रहे थे, आपको भरोसा बना के रखना, खुद का चयन करना है। जो चाहिए उसके लिए आप ईश्वर से कहें, जो चाहिए उसको मैनिफेस्ट करें, कुछ गलत मैनिफेस्ट ना करें। षड्यंत्र से बाहर निकलें, अंधकार से बाहर निकलें। रास्ता आपको आपके गुरु दिखाएंगे। आपको गुरु भी ऐसे मिले हैं शायद, जो आपको आप जिसको भी गुरु समझते हैं वो आपके लिए मार्गदर्शन का ही काम कर रहे हैं। तो आप उनको भी धन्यवाद बोलिए, अपने पितरों का धन्यवाद बोलिए, अपने इष्ट को धन्यवाद बोलिए और आगे बढ़ते चलें। जय माता दी।